Shalom, welcome to CFI India. We are excited to have you here. This message is being shared by Pastor Nikki Chatra and the topic is mentioned on the screen below. Please watch till the end and may Adonai bless you all. Also do pray for our ministry. Praise the Lord. Thank you. को शबात शलोम एंड सभी को हैप्पी हानुका। यही होगा आज का टीचिंग भी। हानुका जिसको कहते हैं इन इंग्लिश द फीस्ट ऑफ डेडिकेशन या समर्पण का त्योहार, और उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग देखने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या है और कैसे ये हमारे लिए लागू होता है। तो पहला वचन जो हम लोग पढ़ेंगे वो है यूहान से, फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ जॉन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर संगीता को कि अगर आप पढ़ पाएंगे बढ़िया होगा। इन जॉन चैप्टर 10 वर्स 22, यहाँ पे इंग्लिश में 2 वर्जन्स है, मैं जल्दी से पढ़ लूंगा और फिर उसके बाद आप इमीडिएटली प्लीज पढ़ लीजिए हिंदी में। एंड इट वॉज एट जेरूसलम द फीस्ट ऑफ डेडिकेशन एंड इट वॉज विंटर। और and verse 23, and Jesus walked in the temple in Solomon's porch. दूसरा वर्जन जो है, जो CJB कंप्लीट जूइश बाइबल में लिखा है, then came Hanukkah in Jerusalem, it was winter and Yeshua walked in Solomon's porch. हिंदी में पढ़ लेंगे। ओके, शायद सिस्टर अवेलेबल नहीं है अभी। फिर यरूशलेम में समर्पण का उत्सव आया। सर्दी के दिन थे। यीशु मंदिर में सुलेमान के दालन में टहल रहा था। तो हम लोग यहां पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं फीस्ट ऑफ हानुका में, फीस्ट ऑफ जो समर्पण का जो फेस्टिवल है। और इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो एक वर्जन में लिखा है हानुका और दूसरे वर्जन में लिखा है फीस्ट ऑफ डेडिकेशन। एक्चुअली दोनों सेम है, क्योंकि हानुका का मतलब है डेडिकेशन या समर्पण। और हम लोग आज इसके बारे में थोड़ा देखने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पे कुछ डिटेल्स आएगा। और जैसे मैंने कहा, इसका मतलब है, हानुका का मतलब है डेडिकेशन या समर्पण। और मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि देखिए, अगर हमने नया घर खरीदा तो लोग क्या कहेंगे, आइए हमारे घर पे, उसके घर के डेडिकेशन के लिए। तो डेडिकेशन का जो प्रेयर जो होता है, समर्पण का जो प्रार्थना होता है, उसको आप अगर आप हिब्रू में आप कहने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे, मेरे घर पे आइए मेरे घर का हानुका करने के लिए। हम लोग बच्चों का समर्पण करते हैं आफ्टर 8 days, एंड उसका जो समर्पण होता है, इफ आई एम इनवाइटिंग यू, अगर मैं हिब्रू में आपको इनविटेशन दूंगा तो मैं कहूंगा, मेरे बच्चे के हानुका के लिए आप प्लीज आइए। तो हानुका मतलब है डेडिकेशन या समर्पण। लेकिन किस विषय में इस शब्द का इस्तेमाल होता है, और वो है मंदिर के विषय में। तो जब हम लोग कहेंगे हानुका, इसका मतलब है मंदिर का दोबारा समर्पण हो रहा है। कौन सा मंदिर? जो मंदिर पहले सोलोमन ने बनाया था, जो तोड़ा गया था, नेबुकदनेस्सर ने तोड़ा, उसके बाद दोबारा बनाया गया। और उस मंदिर का जो लोगों ने भ्रष्ट किया उसके बाद उसको साफ करने के बाद दोबारा समर्पण जो किया है, उस त्योहार को हम लोग कहते हैं हानुका। इस त्योहार का दूसरा भी नाम है और वो है बत्तियों का त्योहार। इस त्योहार में हम लोग 8 दिन के दरमियान रोज एक कैंडल जलाते हैं इस समर्पण को याद करने के लिए। तो 8 दिन पे 8 कैंडल, और एक कैंडल होता है जिसको कहते हैं नवा कैंडल। बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह खुद गए थे यरूशलेम में इसी त्योहार
के लिए, मतलब वो त्योहार को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम गए थे। और उसी समय में उन्होंने अपने आप को प्रकट किया और लोगों को कहा कि देखो, मैं ही मसीहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो त्योहार है, हम लोग देखते हैं कि बहुत ही बड़ा त्योहार था उस समय, और आज के दिन भी बहुत ही बड़ा त्योहार है। हम इसके बारे में और भी डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं, और वो हमारे जिंदगी के लिए किस तरीके से अप्लाई होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो त्योहार है, इसका जो जो मेन जो आइटम यूज होता है आज के दिन भी, वो है मेनोरा। और आपको पता है मेनोरा क्या है? आपके स्क्रीन पे आया है। इसको कहते हैं मेनोरा, जो प्रभु ने बताया था मोशे को और इजराइल के लोगों को कि मंडप में, निवास स्थान में इसको आपको लगाना है, मेनोरा को। और मेनोरा से ही उजाला आता था वहां पे निवास स्थान में। सोलोमन ने जब मंदिर बनाया, सेम मॉडल पे उसने बनाया, एग्जैक्टली सेम मॉडल पे उसने बनाया। और मंदिर के अंदर यही था, यही मेनोरा से उजाला आता था। तो हम लोग देखते कि इस त्योहार में मेनोरा का इस्तेमाल बार बार होता है, और इसी के अराउंड दिस हर कुछ होता है। लेकिन सिर्फ फर्क यह है कि हानुका का जो मेनोरा, उसको कहते हैं हनुकिया, क्योंकि वो 7 ब्रांच का नहीं है। जो जो मेनोरा प्रभु ने बताया था मोशे को कि बनाओ इस तरीके से, वो 7 ब्रांचेस था उसका, 7 डाली था उसका। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि 6 थे और बीच में एक, 6 और 1 मतलब 7, क्योंकि वो बीच वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। और जो हानुका का मेनोरा जो है, इसको कहते हैं हनुकिया। ये 9 ब्रांचेस का है, 9 डाली का है। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं 4 एक तरफ, 4 दूसरे तरफ, और बीच में एक, 9 बन गए। हम इसके बारे में और भी देखेंगे बाद में, इसके डिटेल्स के बारे में। मैं आपको 2-3 फोटो भी दिखाना चाहता हूं जो हम लोग को मिला है अलग अलग जगह से, जो आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में इसका किस तरीके से इस्तेमाल होता है। ये 2 फोटोज आप देख रहे हैं, एक आम्स्टरडैम का, नेदरलैंड्स में, दूसरा है बर्लिन, जर्मनी, जहां पे यहूदी लोगों को कितना मारा गया अंडर हिटलर। लेकिन आज के दिन वहां पे हनुकिया है, एक बात की सबूत और एक बात की गवाही कि परमेश्वर जिंदा है, और इज़राइल के परमेश्वर इज़राइल के लोगों के ऊपर को हमेशा देखता है वो, और उनका रक्षा करता है। और जैसे यहूदी लोग अभी भी कहते हैं, इज़राइल के लोग अभी भी कहते हैं, हम इज़राइल खाए, मतलब इज़राइल के लोग अभी भी जी रहे हैं। और जो हनुकिया जो हम लोग देखते हैं बर्लिन, जर्मनी में, उस बात का गवाही है कि इज़राइल के लोग अभी भी हैं, अभी भी जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन लोग जी रहे हैं। मैं और 2 फोटोज आपको दिखाना चाहता हूं जो नेदरलैंड से आया। हमारे भाई जैक ने हमें भेजा था ये, और हम लोग यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पब्लिक जगह में किस तरीके से उन लोग बड़े बड़े हनुकियास खड़ा करते हैं इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए। इस त्योहार का बैकग्राउंड क्या था, कहां से स्टार्ट हुआ ये? और इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि यीशु मसीह के करीब 300 साल पहले एक बड़ा राजा था, जो यूनानी राजा था, और उसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो हम लोग हिंदी में उसका नाम हम लोग कहते हैं सिकंदर द ग्रेट
सिकंदर, महान बड़ा राजा सिकंदर। और उस समय वो दुनिया का सबसे पावरफुल राजा था और यूनानी राज्य को वो बहुत फैला रहा था दुनिया भर के एरियाज में। इनफैक्ट पूरा यूरोप, वो एरिया को उसने कॉन्कर किया, मिडिल ईस्ट जो कहते हैं हम लोग उसको कॉन्कर किया, और वो और भी ईस्ट आ रहा था, इंडिया तक, हिंदुस्तान तक वो पहुंच गया था। और यहाँ पे भी जो लड़ाई उन्होंने लड़ा, हम लोग को पता है उस लड़ाई के बारे में, हम लोग ने स्कूल के समय भी हम लोग ने सीखा इसके बारे में, सिकंदर और पुरु का लड़ाई। कितने लोग ने अगर सुना तो प्लीज आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, हाँ मैंने सुना। यस यस, सुना है, हम लोग सबने सुना है, सिकंदर और पोरस। और कोई है? हाँ जी, नहीं, सुना ओके। है। ओके इतिहास, हाँ हमने सुना है प्रभु। जी, सुना हिस्ट्री है। में पढ़ने में आया। यस यस एग्जैक्टली। तो यही आदमी है, हानुका के पीछे यही आदमी का बेस है, फाउंडेशन है, जहां से ये स्टार्ट होता है। तो सिकंदर जो है, अलेक्जेंडर, फाइनली ऑफ कोर्स इंडिया में आके वो जीत गया यहाँ पे। लेकिन सुनने में आता है कि फाइनली एक मच्छर ने उसको काटा, हो सकता है डेंगू के मच्छर ने, और वो बहुत बीमार पड़ गया, कंट्रोल नहीं हो पाया, और फाइनली वो अपने देश में वापस चला गया और 32 साल की उम्र में मर गया वो। ये बड़ा आदमी जिसको कोई हरा नहीं पा रहा था, एक छोटे से मच्छर ने उसको हरा दिया। लेकिन हम लोग ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर उसे रोक रहे थे। जितना बर्बादी, जितना तबाही उसने किया, वो उसने बिल्ड भी बहुत किया, लेकिन उसके मन के पीछे जो बात था वो था कि ग्रीक का जो कल्चर, यूनानी लोगों का रहन सहन और जीने का जो सिस्टम था, वो भी फैलाना। वो सिर्फ राज्य को कॉन्कर नहीं कर रहा था, लेकिन वो उनके मन में ये भी था कि लोगों को यूनानी सिखाओ, लोगों को यूनानी का सिस्टम सिखाओ, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज उसके उनके तरह करो, उनके रिलीजियस एक्टिविटीज उनकी तरह, उनके जो भगवाने थे उनको भी लेके आओ हर जगह में। और वो कर रहा था। उसको हम लोग कहते हैं, एक्चुअली इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे हेलेनिस्टिक कल्चर। अगर आपने कहीं भी सुना ये शब्द हेलेनिस्टिक कल्चर, इसका मतलब है यूनानी रहन सहन को ग्रहण करना या सीखना या उनके तरह बनना, यूनानी के तरह बनना, इसको कहेंगे हेलेनिज्म या हेलेनिस्टिक कल्चर। और सिकंदर के दिल में यही था। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कल्चर है ये बहुत फैल गया अलग अलग तरीके से। ये आप एक पिक्चर अगर आप देखोगे आपकी स्क्रीन पे, तो इसको हम लोग कहेंगे हेलेनिस्टिक आर्ट। आज के दिन भी हम लोग म्यूजियम्स में जाते हैं और ये म्यूजियम्स में जाके कहेंगे अरे कितना सुंदर है, लेकिन इसके पीछे क्या है? वो है हेलेनिज्म या यूनानी सिस्टम, जो एक्चुअली हम लोग कहेंगे इंग्लिश में ये पेगन था। पेगन था मतलब मूर्ति पूजा का एक बहुत हाई रूप। आज का जो ओलंपिक गेम्स, उसी तरीके से वो ही यूनानी सिस्टम से आया है। उनके जो याजक थे, उन लोग चांद तारों और बाकी और पूरे जो आसमान की चीजों को उन लोग आराधना करते थे, और हर एक का एक नाम था। दोस गॉड्स, हर एक गॉड का एक नाम था। तो उस समय में उन्होंने क्या चाहा कि वो अपने सिस्टम को फैलाए। जब सिकंदर मर गया तो उनके नीचे जो मेजर लोग थे, जो उनके असिस्टेंट, 4 असिस्टेंट्स थे, उन चारों के बीच में उनका राज्य फाइनली बट गया। और जो आदमी ने उस एरिया, जो सीरिया, टर्की, इजराइल और इजिप्ट, मिस्र देश तक जो उन्होंने कंट्रोल लिया, शुरुआत में उन्होंने कहा ठीक है, यहूदी लोगों को जैसे जीना उनको जीने दो। लेकिन उनका जो बेटा था, उनके बेटे का नाम था एंटियोकस एपिफेनस नंबर 4। एंटियोकस नंबर 4 एपिफेनस। तो एंटियोकस उसका नाम था, लेकिन उन्होंने अपने आप को टाइटल दे दिया एपिफेनस। और एपिफेनस का मतलब है
यूनानी में हम लोग कहेंगे एपिफेनिस का मतलब है परमेश्वर जो इंसान के रूप में दिखाई दे रहा है। तो वो अपने आप को घोषित कर रहा था कि देखो, मैं खुद, आई एम गॉड इन द फ्लैश, मैं खुदा हूं जो इंसान के रूप में आया है। और मैं यहां पे पॉज करूंगा एक प्रश्न पूछने के लिए कि ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? हम लोग एज बिलीवर्स हम ऐसे व्यक्ति को क्या टाइटल देंगे? मैं इसको टाइटल दूंगा एंटी क्राइस्ट। Antichrist. एग्जैक्टली, थैंक यू पास्टर संजय। एंटी क्राइस्ट जो परमेश्वर का जगह लेता है। एंटी क्राइस्ट को हम लोग ऐसे ना समझे क्रिस्त विरोधक, सिर्फ विरोधी करने वाला, लेकिन इस तरीके से समझे कि प्रभु के जगह लेने वाला, अ सब्स्टिट्यूट ऑफ गॉड। इंग्लिश में जो एंटी जो है शब्द, वो सिर्फ विरोधी में नहीं होता है, उसका मतलब ये होता है किसी के जगह में आ गया। अगर मैं किसी के जगह पे गया, मैं कहूंगा एंटी, क्योंकि मैं उनके जगह में आ गया हूं। और एंटियोकस एपिफेनिस, एपिफेनिस मतलब गॉड इन द फ्लैश, परमेश्वर मनुष्य के रूप में, वो कहने की कोशिश क्या कर रहा था कि मैं खुदा हूं, आई एम गॉड। क्योंकि यूनानी लोग ऐसे ही सोचते थे, उनका ऐसा सोचने का कल्चर सिस्टम यही था। और उनका जो इरादा था इस आदमी का, वो था कि दुनिया में जो सही परमेश्वर का जो आराधना हो रहा था उसको मिटा दो, उसको खत्म कर दो। और एक एक करके उसने कोशिश किया कि यहूदी लोगों का जो सिस्टम था वो चेंज करे। क्यों चेंज करे? देखिए, परमेश्वर ने एक सिस्टम दिया अपने लोगों को मूशे के द्वारा, खतनी का सिस्टम जो अब्राहम के द्वारा एक्चुअली आया, शबात का सिस्टम, तोरा का जो सिस्टम था, जितने भी कानून परमेश्वर ने दिया, खाने का जो सिस्टम था कि ये खाओ ये मत खाओ, इस तरीके से जियो, इस तरीके से मत जियो, ऐसे आपको व्यवहार करना है, ऐसे आपको नहीं करना है, ये सब कानून परमेश्वर ने तोरा में मूशे के द्वारा दिया था। अब जो एंटियोकस एपिफेनिस जब आया, उसने कहा नहीं, हम यहूदी लोगों को ऐसे जीने नहीं देंगे, उनको जीना पड़ेगा हमारे तरह, यूनानी लोगों की तरह। तो उन्होंने कहा खतनी आप नहीं कर सकते हो अपने बच्चों का। और जो लोगों ने किया, करने की कोशिश भी किया, हजारों औरतों को उन्होंने बहुत ऊंचे हाइट से फेंक के मार दिया, उनके छोटे से 8 दिन के मेल बच्चों के साथ। हजारों में उन्होंने ऐसे लोगों को मार दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुमको डुक्कर खाना ही पड़ेगा, और उन्होंने फोर्स किया लोगों को, यहूदी लोगों को फोर्स किया और कहा कि अगर तुमने नहीं खाया तो हम तुम्हें मारेंगे। बहुत से लोगों, बहुत हजारों लोग को उन्होंने मार दिया इस तरीके से। तोरा को उन्होंने जला दिया। जो बाकी जो आइजाया, यरमाया, एज़ेकियल नबी, डैनियल नबी, बाकी उन लोग के जो किताबें जो थे, जो स्क्रोल्स थे, उन्होंने उनको जला दिया। उनके ऊपर उन्होंने कुछ स्क्रोल्स के ऊपर उन्होंने डुक्कर का खून उसने लगा दिया, भ्रष्ट कर दिया। बहुत से चीज उन्होंने किया ये करने की कोशिश के जो परमेश्वर का जो दिया हुआ सिस्टम है उसको खत्म करो। देखो शैतान का अटैक कैसे आया परमेश्वर के सिस्टम्स पे। एंटियोकस द फोर्थ एपिफेनिस, उन्होंने कहा कि आप शबात नहीं पाल सकते हो, शबात पालना गलत है, आपको हमारा छुट्टी पालना पड़ेगा। और मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूं कि आज के दिन भी
हम लोग यही चैलेंजेस फेस करते हैं क्या? आज के दिन भी शबात के विरुद्ध लोग हैं, खतनी के विरुद्ध है, तोरा के विरुद्ध है, प्रॉफिट्स के विरुद्ध है। क्रिश्चियन हो तो आपको सब कुछ खाना चाहिए, ये कुछ तो अजीब टीचिंग आ गया है। वही चीज जो हो रहा था आज के दिन भी वही चीज हो रहा है। बाहर से सिर्फ अटैक नहीं आ रहा है, अंदर से भी अटैक आ रहा है। तो एंटियोकस एपिफेनस का ये कहानी था, और हर तरीके से उन्होंने कोशिश किया कि परमेश्वर के सिस्टम को खत्म करो। अंत में उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर के मंदिर के परम पवित्र स्थान में उन्होंने एक बड़ा सा मूर्ति डाला। उनके जो भगवान था, यूनानी लोगों का भगवान ज़ेउस, उनका मूर्ति उन्होंने परम पवित्र स्थान के अंदर डाला। हमें एक्चुअली इन नाम लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ बाय वे ऑफ टीचिंग, क्योंकि टीचिंग कर रहा हूं तो इसलिए मैं नाम ले रहा हूं। तो उन्होंने ये मूर्ति परम पवित्र स्थान के अंदर उसने डाल दिया और परमेश्वर के कोष को हटा दिया वहां से। क्यों? यहूदी लोगों को बोलने के लिए कि देखो, तुम्हारा जो फेथ है, तुम्हारा खुदा नहीं है, कुछ नहीं है हमारे सामने, हमारा ही सब कुछ है। क्या कहेंगे? क्रिस्त विरोधक। परमेश्वर के जगह में वो आ गया, एंटियोकस एपिफेनस चला गया परमेश्वर के परम पवित्र स्थान के अंदर, और ये मूर्ति को उन्होंने डाल दिया ऊपर। बहुत से लोगों को उन्होंने मारा उस समय, यहूदी लोगों को मारा। लेकिन एक परिवार था और उनका नाम था मैकबी फैमिली। जो पिता था उस परिवार का, उसका नाम था मत्ताइस। और मत्ताइस ने उनके 5 बेटे थे। उन्होंने अपने 5 बेटों को बोला कि देखो, हम लोग ये सब नहीं करेंगे, हम लोग मर जाएंगे लेकिन हम लोग ये सब नहीं करेंगे। हम लोग सही चीज करेंगे और सही परमेश्वर की हम लोग आराधना करेंगे, और ये अलाउ नहीं करेंगे होने के लिए। और मत्ताइस ने एक बहुत बड़ा बात कहा। उन्होंने कहा, देखो मेरे बेटो, तोरा के लिए उत्सुकता रखो और तुम्हारी जान को भी दे दो परमेश्वर के करार या परमेश्वर की वाचा के लिए। और ये आदमी के पीछे लोग फिर चलने लगे, और बहुत से लोग ने कहा, हां हम आएंगे आपके पीछे, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, हम भी खड़े हो जाएंगे और हम तो सही परमेश्वर की आराधना करेंगे। और उनके साथ कितने लोग थे? 5 से 10 हजार लोग थे बस। लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग सही चीज करेंगे, और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, और वो था कि इजराइल की सही चीज को हम लोग दोबारा लेके आएंगे यरूशलेम में और सारे इजराइल में। और एंटियोकस एपिफेनस ने कोशिश किया उनको दबाने की, उनको हटाने की, उनको मारने की, लेकिन वो नहीं कर पाया। 3 साल से ज्यादा युद्ध चलने लगा। मकबी परिवार और उनके साथ जो लोग थे, और एंटियोकस एपिफेनस जो सीरियन ग्रीक आर्मी था उनके साथ। और सीरियन ग्रीक जो सेना था उस समय दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल सेना था। आप कह सकते हैं कि जैसे आज के दिन यूनाइटेड स्टेट्स का या रशिया का या चाइना का जो सेना है, उनके विरुद्ध एक छोटा सा एक परिवार जिनके साथ कुछ हजारों लोग थे, करीब 10,000 लोग थे, उन लोग एक बड़े सेना के साथ लड़ाई कर रहे। 3 साल से ज्यादा ये चला, लेकिन एक एक करके, एक एक युद्ध करके, एक एक जगह में युद्ध करके
जो मकबी फैमिली है और उनके साथ जो यहूदी लोग थे, उन लोग जीत रहे थे, एक एक करके जीत रहे थे। और इन इन लोग जो दुश्मन थे, वो अलग अलग तरीके से, अलग रूप से आ रहे थे, अलग स्ट्रैटेजी लेके आ रहे थे, बड़े बड़े हथियार लेके आ रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर यहूदी लोगों के साथ था और वो फाइनली जीत गए। और जीतने के बाद उन्होंने यूनानी लोगों को हटा दिया उस मंदिर में से, और उन्होंने कहा हम इस मंदिर को दोबारा समर्पण करेंगे। और वो उन्होंने किया बाइबल के महीने के किस्लेव महीने के में किया था, और वो 25वें दिन पे उन्होंने किया। और उस दोबारा जो समर्पण उन्होंने किया, उसको हम लोग कहते हैं हानुका। मैं आपको एक मैप दिखाने वाला हूं। ये मैप को आप देखिए, क्योंकि आज जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं हानुका जो भूतकाल में था, हानुका आज के दिन, और हानुका जो वर्तमान काल में होने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बात किया था इसके बारे में। तो अभी आप ये मैप देखिए, ये कौन से जगह में हुआ था। देखिए, ये जो एरो आपको दिख रहा है, काला रंग का एक एरो आपको दिख रहा है, वो है इजराइल। नीचे आप देख रहे हैं मिस्र देश, इजिप्ट, और ऊपर जो एरिया है यहां पे आप देख रहे हैं दमास्कस, मतलब सीरिया, ये पूरा सीरिया है। यहां पे जॉर्डन, जो आज के दिन जॉर्डन, नीचे ये है सऊदी अरेबिया, और ऊपर आप देख रहे हैं दमास्कस मतलब सीरिया, और यहां पे जहां पे मैं ये यहां पे हिला रहा हूं इस कर्सर को, ये है टर्की। और आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो इधर है इराक और फिर ईरान, क्योंकि एक समय आया जब एंटियोकस यहूदी लोगों को हरा नहीं पा रहा था, और उन्होंने पर्शिया से उन्होंने मदद लिया, और पूरा जो रीजन था जिसको आज हम लोग कहते हैं ईरान, और जो ऊपर जो है सीरिया जहां से इन लोग थे, और उसके ऊपर जो है लेफ्ट साइड पे टर्की, ये सारी एरिया के लोग एक्चुअली इजराइल को परेशान कर रहे थे और इजराइल को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे उस समय। और हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे आज के दिन के साथ। तो ये हो रहा था उस समय में। अब जो मैकबीज हैं, पिता तो मर गया इस 3 साल के दरमियान, मत्तातायस मर गया, लेकिन उन्होंने अपने बेटा जो था, एक बेटा जिसका नाम था यहूदा, इंग्लिश में कम जूडस जूडस मैकबियस, यहूदा मैकबियस को उन्होंने चार्ज दिया, और बाकी सबको बोला कि देखो ये आदमी आपको लीड करेगा युद्ध में, आप इनकी बात को सुनो। और उसका जो नाम था, जो हम लोग कहते हैं ना निकनेम या पेट नेम, जैसे जैसे मेरा नाम है राहुल विवेक हवाकुक, लेकिन मेरा निकनेम जो है जिससे सब जानते हैं हमें, वो है निकी, या ब्रदर विस्मय क्रिश्चियन, उसका निकनेम है जैक। तो उसी तरीके से यहूदा मैकबी का निकनेम था, और उसका निकनेम था द हैमर, हिंदी में कहेंगे हथौड़ा, क्योंकि वो ऐसा कड़क आदमी था, जो हथौड़ा जैसा आदमी वो था। और उसने जब जीता सीरियन ग्रीक आर्मी के विरुद्ध, उन्होंने जब जीता, तो उन्होंने कहा कि हम लोग मंदिर को शुद्ध करेंगे और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अब किस तरीके से सेलिब्रेट हो रहा था, सेलिब्रेट कैसे होता था और कैसे उनको करना था, वो था कि मंदिर का जो सिस्टम था, जो परमेश्वर ने मोशे को दिया था, वो सिस्टम को दोबारा स्टार्ट करना। लेकिन वो सब तो भ्रष्ट हो गया था, डुक्कर का लहू वगैरह वहां पे था, तो उन्होंने सब साफ किया, धो दिया, सब कुछ उन्होंने साफ कर दिया। और उन्होंने कहा कि जो 8 दिन का जो त्योहार हम लोग नहीं कर पा रहे थे पहले, वो था सुकोत। आपको पता है सुकोत, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, झोपड़ी का पर्व, 8 दिन का पर्व है। उन्होंने वो नहीं कर पाए,
इन लोग की वजह से, एंटियोकस एपिफेनेस की वजह से। लेकिन उन्होंने कहा हम लोग देरी से करेंगे लेकिन हम लोग करेंगे। और सर्दी के समय जब उन्होंने समर्पण किया, उन्होंने कहा हम लोग 8 दिन का त्योहार, परमेश्वर का त्योहार हम लोग अभी मनाएंगे, उसका जश्न अभी हम लोग मनाएंगे। और उन्होंने कहा पहली चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे और वो है मेनोरा। मेनोरा को हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अपने वचन में कि मेनोरा को हमेशा जलना चाहिए, लगातार हमेशा मेनोरा को जलना चाहिए। ये हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब में भी। लेकिन उस समय उन लोग मोमबत्ती यूज नहीं करते थे, उन लोग तेल यूज करते थे, ऑलिव ऑयल, जैतून का ऑयल। लेकिन वो तेल बनाने का एक प्रोसीजर था जो परमेश्वर ने अपने वचन में दिया था। हम लोग देखते हैं निर्गमन में, हम लोग देखते हैं लेवी के किताब में। और उस तेल को बनाने के लिए 8 दिन का प्रोसीजर था, 8 दिन लगता था उस तेल को बनाने के लिए। तो ऐसे ओवरनाइट ये मैगी नूडल्स जैसा नहीं बनता था, लेकिन 8 दिन लगता था इस तेल को बनाने के लिए। लेकिन उनके पास सिर्फ 1 दिन का ऑयल था, ऑयल सिर्फ 1 दिन के लिए था। हम बोले अब हम क्या करें। यहूदा और उनके साथ जो लोग थे उन लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग थे, और उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर कुछ ना कुछ करेगा, चलिए हम लोग करेंगे, हम लोग स्टार्ट तो करेंगे, देखते हैं परमेश्वर करेंगे। उनके मन में था एक बात कि हमारा परमेश्वर जिन्होंने एलीशा के समय तेल को कभी खत्म ना होने दिया, वही परमेश्वर आज के दिन भी जी रहे हैं। आमेन। उनको ये बात पता था। आमीन। और उन्होंने कहा चलो स्टार्ट करेंगे। देखिए एक सबक है इसमें। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि देखो अगर कुछ बात हम लोग ठीक से नहीं कर पाएंगे ना तो उससे अच्छा मत ही करो, करो ही मत। लेकिन मकबीज ने क्या कहा, ठीक है हम लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं ना, लेकिन स्टार्ट करेंगे, विश्वास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है हम लोग परफेक्टली नहीं कर सकते कोई बात को, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश तो करिए, स्टार्ट तो करिए और देखिए फिर परमेश्वर की हाथ। और उन्होंने स्टार्ट किया। 1 दिन का तेल 8 दिन के लिए चला। कैसे? परमेश्वर थे। क्योंकि जो चीज हम लोग परमेश्वर के नाम से करते हैं, जो चीज हम लोग सही चीज अगर करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार सही चीज अगर करेंगे, परमेश्वर जरूर है हमारे साथ, और परमेश्वर जरूर आशीष हमें देंगे। आमेन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, और परमेश्वर ने 1 दिन का तेल 8 दिन तक चलता रहा ताकि उन लोग ने नेक्स्ट बैच उन लोग बना पाए, और वो मेनोरा कंटिन्यूसली जलने लगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि 8 दिन चला, चलिए हम लोग अब हानुका को कैसे सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग 7 कैंडल स्टिक्स का जो मेनोरा है उसको हम लोग 8 बनाएंगे, क्योंकि 8 दिन ये चला। लेकिन आप कहेंगे ये तो इसमें 9 कैंडल स्टिक्स है। हाँ ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ये भी एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। अभी आप इसको देखिए, ये है मेनोरा 7 कैंडल स्टिक वाला, और साइड में और 2 है। इजराइल का जो नेशनल सिंबल जो है आज, वो है मेनोरा 7 कैंडल स्टिक वाला। और आज के दिन भी रबाइज भी यही कहेंगे कि 6 जो है इजराइल का है, और 1 जो डाली बीच में है वो है मसीहा, वो है जिसको हिब्रू में कहते हैं शमाश या सेवक, नौकर। आप कहेंगे मसीहा नौकर है, उस तरीके से नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने खुद कहा ना कि मैं सेवा करने आया हूं, उस तरीके से एक सेवक बनने आया हूं। आई हैव कम टू सर्व। और इसलिए जब हानुका का लाइटिंग करते हैं, हमेशा बीच वाला कैंडल को पहले लाइट करते हैं, और उसके बाद उसके उजाले से बाकी कैंडल्स को लाइट किया जाता है। क्योंकि ये एक सिंबल है, ये एक चिन्ह है, दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि देखो बीच वाला जो कैंडल है वो है सेवक,
और उसके उजाले से हमें उजाला मिल रहा है। और इज़राइल कह रहा है कि देखो बीच वाला जो है वो है मसीहा, और मसीहा के उजाले से बाकी 6 कैंडल्स को लाइट मिल रहा है, पूरा इज़राइल को उजाला मिल रहा है। कहां से? खुदा से, मसीहा से। और फिर उन्होंने कहा कि हम लोग 8 करेंगे, 8+1, 6+1 नहीं, 8+1, 9 करेंगे। क्यों? 8 दिन, 8 दिन याद करने के लिए कि परमेश्वर ने 8 दिन उस तेल को चलाया। और एक है जो मसीहा बीच में, शमाश जिसको कहते हैं सेवक। और एक तौर से हम लोग देख सकते हैं कि 7 कैंडलस्टिक्स इज़राइल को दर्शा रहा है। एक जो है मसीहा है, जो सेवक है, शमाश, और 7 और 1 8 हो गया। और एक जो ऐड हुआ है वो है गैर यहूदी। इज़राइल का 7, इज़राइल का मनोरा, और एक जो है मसीहा, और एक ऐड हुआ, और वो है गैर यहूदी, जो इज़राइल के घराने में जुड़ गया है। जैसे पॉल कहता है, एडेड और ग्राफ्टेड इनटू द कॉमनवेल्थ ऑफ इज़राइल। और अब एक ही व्यक्ति, शमाश जो है सेवक, मसीहा, इज़राइल को और गैर यहूदी को भी वो ही उजाला दे रहा है। एक ही मसीहा सबके लिए, सारी दुनिया का एक मसीहा, यहूदी के लिए और गैर यहूदी के लिए एक ही मसीहा। और जब हम लोग हानुका का बत्ती हम लोग जलाते हैं, हम लोग घोषित कर रहे हैं कि देखो, शमाश, मसीहा, सेवक, आपके उजाले से बाकी सब बत्ती को उजाला आ रहा है। और इसलिए पहले दिन पे पहले शमाश मतलब बीच वाले कैंडल को जलाते हैं, और फिर एक कैंडल को राइट पे। दूसरे दिन पे बीच वाला और फिर 2। तीसरे दिन पे बीच वाला और 3। चौथे दिन पे बीच वाला और 4। पांचवें दिन पे बीच वाला और 5। छठे दिन पे बीच वाला और 6। सातवें दिन पे बीच वाला और 7। और 8वें दिन पे बीच वाला और सब 8, ताकि सारे 9 कैंडल्स जल रहे हैं और उजाला सबको दिखाई दे रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि देखो, ये जो उजाला जो है वो दुनिया को दिखना चाहिए। और इसलिए जब हानुका सेलिब्रेट होता है, इस कैंडल स्टैंड को, इस हानुकिया को, जो 9 ब्रांच कैंडल स्टैंड है, इसको आप खिड़की के पास लगाओ, ताकि इसको छुपना नहीं चाहिए, सबको दिखना चाहिए। दुनिया के लोग देखे कि हमारा उजाला जल रहा है, हमारे घर में उजाला है, और वो उजाला है खुदा, वो उजाला है मसीहा, जिसके प्रकाश से हम लोग सबको उजाला मिल रहा है। कहिए मेरे साथ, आमेन। आमेन 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 Amen. और इस बात से आमेन आमेन। हमें परमेश्वर, हमें प्रभु यीशु मसीह का क्या बात याद आता है? इस हनुकिया को खिड़की के पास रख रहा ताकि दुनिया के लोग देखें हमारे उजाला को। और वो हम लोग देखते हैं मत्ती 5:16 में, जो प्रभु ने कहा, लेट योर लाइट शाइन बिफोर men that they may see your good works and glorify your father in heaven। सिस्टर आप पढ़ सकते हैं? उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। और इसलिए इसको खिड़की पे लगाया जाता है ताकि दुनिया के लोग देखें हमारे उजाला को। यह है सेलिब्रेशन ऑफ हनुका। उजाला, उजाला है क्या? उजाला हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण रखता है? बाइबल में हम लोग उजाला के बारे में बार बार देखते हैं
क्रिसमस अब चला गया है, लेकिन एक वर्स जो यूज होता है क्रिसमस में बार बार, और वो है यशायाह नबी से 9वां अध्याय और दूसरा वचन, जहां पे लिखा है कि जो लोग अंधकार में थे उन्होंने एक बड़े उजाले को देखा। हम लोग को पता है कि वो जो उजाला है वो प्रभु यीशु मसीह है, मसीहा है। जो मत्ती 4 में भी हम लोग देखते हैं कि वो उजाला प्रभु है जो दुनिया में आए, इस दुनिया में आए, मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए, अंधकार में आए। दुनिया जो अंधकार में था उस दुनिया में वो आए, और उनके उजाले से हम लोग भी आज ज्योति में आ गए। जब उनको लेके गए थे मंदिर में, सिमियोन ने उनको हाथ में लिया और उन्होंने क्या कहा कि ये जो बच्चा है वो जाति जाति के लिए, सारी दुनिया के लोग के लिए उजाला बनेगा, और इज़राइल के घराने के लिए परमेश्वर का महिमा, a light to the Gentiles and the glory of his people Israel, जो हम लोग लूक में देखते हैं। वो उजाला प्रभु है, और प्रभु शुरुआत से अंधकार की दुनिया में अपने उजाला को लाना चाहते हैं, और वो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब से, जब परमेश्वर ने दुनिया को स्टार्ट किया। वो हम लोग देखते हैं आइजाया में, वो हम लोग देखते हैं गॉस्पेल्स में, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं दुनिया का उजाला हूं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही हु बिलीव्स इन मी विल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट विल बी इन द लाइट। जो मुझ में विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं होगा, उजाला में होगा। हम लोग जब हानुका सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग घोषित कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह तू दुनिया को उजाला है, और वो उजाला को आपने हमें दिया है दुनिया भर में फैलाने के लिए। हानुका में तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तेल चला 8 दिन के लिए। यही है हानुका का जो गवाही या टेस्टिमनी या मिरेकल हम लोग कह सकते हैं, वो है कि तेल चला 8 दिन के लिए। और इसलिए हानुका को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा खाने के साथ। सेलिब्रेशन तो अच्छा खाने के साथ ही होता है, लेकिन फ्राइड फूड जो आप अपने पिक्चर में देख सकते हैं, ये थोड़ा लाइट हार्टेड बात में कह रहा हूं आपसे 1 मिनट के लिए, फिर बाकी सीरियस चीजों में वापस जाएंगे। लाइट हार्टेड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फेस्टिवल खुशी का समय है, लेकिन उस खुशी के समय में हम लोग आज की दुनिया की रियलिटी को भी हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए, खाना किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? फ्राइड फूड के साथ। वी सेलिब्रेट विथ फ्राइड फूड, क्योंकि फ्राइड फूड में ऑयल ज्यादा है। ठीक है, वेट थोड़ा बढ़ेगा, बाद में हम लोग डाइट और एक्सरसाइज कर सकते हैं नॉर्मलाइज होने के लिए। फ्राइड फूड इज ईटन इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन तेल से हमें और एक बात भी याद आता है, वो है तेल हमें दर्शाता है पवित्र आत्मा। ऑयल रिमाइंड्स अस ऑफ द अनॉइंटिंग, अभिषेक पवित्र आत्मा का, और हर एक व्यक्ति के अंदर वो अभिषेक होना जरूरी है। हर एक व्यक्ति के अंदर तेल होना जरूरी है। हर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा होना जरूरी है, जिसके द्वारा हम लोग अच्छे भलाई काम कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग वचन को पढ़ सकते हैं, जिनके द्वारा जो हमें वचन सिखाता है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास लेके जाता है, वो पवित्र आत्मा हमें, वी नीड द होली स्पिरिट इन आवर लाइव्स। और हानुका हमें याद दिलाता है कि हमें वचन का जरूरत है, हमें आत्मा का जरूरत है हमारे जिंदगी में। वचन का क्यों जरूरत है? क्योंकि हानुका हमें याद दिलाता है कि माकबीस के लोग को वचन पता था, और जब उनको वचन पता था उन लोग खड़े हो पाए, उस वचन के आधार पे उन लोग खड़े हो पाए और शैतान को उन लोग हरा पाए, क्योंकि उनके अंदर वचन था। There was no fluffiness inside them. Fluffiness मतलब उन लोग सिर्फ फुगे हुए नहीं थे, उन लोग सॉलिड ग्राउंड पे, उन लोग एक सॉलिड, एक
अच्छे फाउंडेशन पे उन लोग खड़े थे, और वो था वचन का फाउंडेशन। और इसलिए उन लोग शैतान के साथ उन लोग लड़ पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके अंदर था, परमेश्वर का तोरा उनके अंदर था, परमेश्वर का टीचिंग उनके अंदर था, परमेश्वर का सिस्टम उनके अंदर था। और उन्होंने कहा कि जब शैतान का अटैक आएगा, हम परमेश्वर के वचन के आधार पे हम लोग झगड़ा करेंगे और हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। और इसलिए हम हनुका से एक बात सीख सकते हैं कि वचन को जानना बहुत जरूरी है, वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, वचन को समझना बहुत जरूरी है, और वचन को अपने दिल में लेना, बाय हार्ट करना। मैं बार बार बनी और जॉन्टी को भी यही कहता हूं, पास्टर सनी चंद्रा ने हमें भी वही सिखाया था कि बाय हार्ट करो वचन को। मुझे याद है मेरे बचपन पे मम्मी मुझे सिखाती थी कि जब कम्युनिज्म बहुत चल रहा था, रशिया, रोमानिया और इनफैक्ट चाइना वगैरह में भी, तो बहुत से बिलीवर्स क्या करते थे, उनके पास एक बाइबल होया करता था, वन बाइबल। एंड आप सोचिए ना, 100 लोग हैं अगर एक कम्युनिटी में और एक बाइबल है, तो उन लोग पेजेस फाड़ते थे। एक पेज मेरे पास, एक पेज बनी के पास, एक पेज करीना के पास, एक पेज एक पांजय के पास, एक जैक के पास, एक संजय के पास, एक विनोद के पास, वगैरह वगैरह। और जब मैंने पढ़ लिया एक और उसको बाहर कर लिया, फिर मैंने पास्टर विनोद को दे दिया और उनका पान मैंने ले लिया। ऐसे ये एक्चुअली हो रहा था। रशिया, रोमानिया, वियतनाम, चाइना, हंगरी, ये जो कम्युनिस्ट एरियाज में, जब उन लोग बहुत परमेश्वर का वचन को बिल्कुल फैलाने नहीं दे रहे थे, और उन लोग ऐसे सीख रहे थे वचन, जो कहते हैं अंडरग्राउंड या सीक्रेट बिलीवर्स। और मम्मी मुझे सिखाती थी कि देखो, अगर ऐसा समय बाद में भी आएगा तुम्हारी जिंदगी में, याद रखो, वचन को सीखो, ताकि जब एंटी क्राइस्ट का समय आएगा, और ऐसा अगर समय आया दुनिया में, तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में वचन रहेगा, तो तुम खड़े हो पाओगे। और मकबीस के लोग ऐसे ही अपने जिंदगी को जी रहे थे। वचन था उनके अंदर, जबरदस्त था उनके अंदर, वो सामर्थ था उनके अंदर, और इसलिए वो लोग जी पाए, इसलिए उन लोग जीत पाए, और इसलिए उन लोग आगे बढ़ पाए, क्योंकि जब शैतान का काम आया, वचन के आधार पे उन लोग आगे चले गए और उन लोग जीत गए। आमेन। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के भी जिंदगी में, उनकी सेवा में, नॉलेज ऑफ द बाइबल, शास्त्र का जो ज्ञान था उनके अंदर जबरदस्त था। ऑफ कोर्स वही वचन था, राइट? ही वाज द वर्ड दैट बिकेम फ्लैश। लेकिन उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया हमें कि शास्त्र का ज्ञान उनको ऐसा था, और हर सिचुएशन में उन्होंने शास्त्र का इस्तेमाल किया लोगों को जवाब देने के लिए, अपने मन से या अपने ओपिनियन से नहीं, शास्त्र से उन्होंने जवाब दिया। और मैं दोबारा कहता हूं, और हानुका हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जो मंदिर भ्रष्ट हुआ था, उन्होंने दोबारा उसका समर्पण किया। मंदिर का समर्पण है हानुका। आज के दिन मंदिर क्या है? आज के दिन मंदिर आप और हम हैं, क्योंकि जो यरूशलेम में जो मंदिर था वो 70 एडी में तोड़ा गया था, और आज के दिन वो मंदिर नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपके अंदर और हमारे अंदर रहते हैं, और पौलुस ने वही कहा कि तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। लेकिन हानुका का थोड़ा कंपैरिजन करिए। शैतान क्या करने की कोशिश कर रहा था? मंदिर को भ्रष्ट करने की। मंदिर से तोरा को हटा दो, मंदिर से वचन को हटा दो, मंदिर से जो सही आराधना हो रहा था उसको हटा दो, और उसके जगह में क्या लेके आओ? परम पवित्र स्थान में एक मूर्ति को लेके आओ। आज के दिन परम पवित्र स्थान हमारे दिल के अंदर शैतान मूर्ति को लाने की कोशिश करता है, और मूर्ति अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। शारीरिक मूर्ति नहीं हो सकता है, कोई रिलेशनशिप का मूर्ति हो सकता है, एक जॉब मूर्ति बन गया हो सकता है, बिजनेस मूर्ति बन गया, बिजनेस इतना हो रहा है हम चर्च नहीं जा पा रहे।
मूर्ति बन गया। शैतान अलग अलग तरीके से हमें, हमारे मंदिर को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहा है। आज के दिन भी हानुका हमें यही सिखा रहा है। लेकिन मकबीस के लोग ने क्या कहा? हम होने नहीं देंगे, हम वचन को हटने नहीं देंगे, हम तोरा को हटने नहीं देंगे, हम सही चीज को हटने नहीं देंगे। जो परमेश्वर का दिया हुआ चीज है हम लोग वो ही करेंगे। और उन लोग फाइनली जीत गए क्योंकि उन लोग सच्चाई पे खड़े थे। तो हम याद करते हैं इस बात को। लेकिन हानुका से एक फाइनल चीज हम लोग देखने वाले हैं और वो है भविष्यकाल। और उस पे हम लोग करीब और एक 10-12 मिनट उस पे हम लोग समय बिताएंगे। हानुका में क्या हुआ था? शैतान ने या एंटियोकस एपिफेनस ने परम पवित्र स्थान के अंदर एक मूर्ति को लेके आया। किसका? ज़ेउस का मूर्ति। दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूं, ज़ेउस की मूर्ति को वो वहां पे बिठाया परम पवित्र स्थान के अंदर। उससे हम लोग बाइबल के एक वचन को हम लोग याद करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी भाई या बहन अगर हिंदी में हम हमारे लिए पढ़ पाएंगे बहुत ही अच्छा होगा। Whoever is available right now. इंग्लिश में हम लोग देखेंगे आइजाया 14 12 से 14। तो यहाँ पे इस वचन में हम लोग, मैं संक्षेप में कह रहा हूं क्योंकि हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं, कि शैतान के बारे में लिखा है कि शैतान, तू गिर गया था स्वर्ग से, लेकिन तुमने अपने दिल में कहा कि तुम्हें परमेश्वर के स्थान पे तुम्हें बैठना है। यू वॉन्ट टू सिट ऑन द सीट ऑफ गॉड। तो प्लीज कोई पढ़ लीजिए हिंदी में। जी ब्रदर। हाँ। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं मिनट अपने सिस्टर, एक मिनट। सिंहासन को तो शैतान क्या कहता था कि मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परम पवित्र स्थान मतलब सबसे ऊंचे परमेश्वर के साथ या उनके ऊपर मैं अपने सिंहासन को बिठाऊंगा। राइट, पढ़िए आगे प्लीज। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। ओके सिस्टर, थैंक यू। जो जगत को जंगल, थैंक यू फॉर दैट सिस्टर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि शैतान के बारे में कि वो क्या कह रहा है कि मैं आकाश के ऊपर जाऊंगा, मैं परमेश्वर के तारों के ऊपर अपना सिंहासन को बिठाऊंगा और मैं सारे सबसे बड़े जो परमेश्वर है उनके जैसा मैं बन जाऊंगा। इसको क्या कहेंगे? एंटी क्राइस्ट। ये क्रिस्त विरोधक का आत्मा है, अप्रोच है इसी तरीके से। और अंत के दिनों में यही होने वाला है। और इसलिए देखिए, प्रभु यीशु मसीह को जब पूछा गया इसके बारे में, सॉरी, प्रभु यीशु मसीह को जब पूछा गया कि आपके वापस आने के बारे में थोड़ा बताइए हमें, तो प्रभु ने क्या कहा कि देखो बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन एक बात जो उन्होंने कहा मत्ती 24 और 25 में, उससे हमें हानुका याद आता है और वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। मत्ती 24 और 25 वचन। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो, when you see the abomination of desolation which was spoken of through Daniel the prophet standing in the holy place, let the reader understand.
आप पढ़ लेंगे मराठी में? जी ब्रदर। मत्ती 24-25 जी। 15 24-15। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। जो पढ़े वह राइट। तो हम लोग ने देखा कि हानुका के समय में यही चीज हुआ था। एंटियोकस एपिफेनेस, जो एक एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधक का एक रूप है, उन्होंने क्या किया? परम पवित्र स्थान के अंदर एक बड़ा मूर्ति उन्होंने डाला। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो, यही चीज जो हुआ था दोबारा होने वाला है। राइट? प्रभु यही कह रहे हैं, दोबारा इसी को देखेंगे। मत्ती 24-15 में प्रभु यीशु मसीह यही बात कह रहे हैं कि जो हानुका में हुआ था कि परम पवित्र स्थान के अंदर जो बात हुआ था, घनी वस्त्र जो गया था वहां पे, वही चीज दोबारा होने वाला है अंत के दिनों में। क्योंकि मत्ती 24 जो है अंतिम दिनों के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहां पे सिखा रहे हैं। जैतून के पर्वत पे उन्होंने जो वचन दिया, इट्स कॉल्ड द ओलिवेट डिस्कोर्स। उनने कहा कि जो हुआ था वही चीज दोबारा होने वाला है। अब सब लोग सहमत हैं हमारे साथ? अगर इसमें कोई बात समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज अनम्यूट करके बोलिए, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन। फ्यूचर समझने के लिए हमें हानुका समझना जरूरी है। ओके, फिर हम लोग आगे देखेंगे कि पौलुस ने क्या कहा यही विषय पे। अब पौलुस थेसलोनियंस को लिख रहा है और वो कह रहा है कि देखो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाउ वी आस्क you brothers and sisters regarding the coming of the Lord Jesus and our gathering together to him, जो हम लोग कहेंगे rapture, right? दूसरा थेसलोनियन 2 अध्याय और पहला वचन, प्लीज वो पढ़ लीजिए। स्क्रीन पे है। भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। किसी रीति से उनके पास इकट्ठा होने के विषय में, मतलब प्रभु यीशु मसीह का आना और उनके साथ इकट्ठा होना, मतलब जो हम लोग कहते हैं रैप्चर, उसके विषय में अब मैं बात कर रहा हूं आपके साथ। पौलुस कह रहा है तो ये कब होगा? अब पौलुस कह रहा है 3 वचन में, देखिए ये तब तक नहीं होगा, एक कंडीशन पॉल अटैच कर रहा है। प्लीज पढ़ लीजिए 3 वचन अभी। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। अब पौलुस कह रहा है कि देखो ये दिन जो आप लोग, जिसके लिए हम लोग रुके हैं कि प्रभु का आना और हमारा इकट्ठा होना उनके साथ, वो तब तक नहीं होगा तब तक कि ये आदमी प्रकट ना हो। कौन है ये आदमी? कौन है ये आदमी? क्रिस्त विरोधक। जो हम लोग देखते हैं हानुका में, कौन था वो आदमी? एंटियोकस एपिफेनेस, वही आदमी। तो सेम जो मॉडल था हानुका का, अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसके बारे में मत्ती 24 में, और पौलुस भी यही कह रहा है 2 थेसलोनियंस में। अब हम लोग 4 वचन भी पढ़ेंगे, 2 थेसलोनियंस का 2 अध्याय और 4 वचन। हाँ। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है।
देखिए, अब पौलुस एग्जैक्टली वही चीज कह रहा है जो हम लोग ने देखा हानुका में हुआ था। बराबर है कि नहीं? यस, नो? यस यस यस, सिस्टर बोल रहे हैं। और कोई है? Yes, yes, uncle, yes. यस, वही चीज जो हुआ था हानुका में कि परम पवित्र स्थान में एंटियोकस एपिफेनेस, एपिफेनेस मतलब गॉड इन द फ्लैश, वो गया था परम पवित्र स्थान में, मूर्ति उन्होंने वहां पे रखा, भ्रष्ट कर दिया, घना वस्त्र वहां पे डाल दिया, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो मेरे आने के बारे में आपको देखना है, तो देखो जो हुआ था वही चीज होने वाला है। पौलुस वही बात कह रहा है। मैं कोई आपको ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ वचन पढ़ रहा हूं, बस क्लियर वचन हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पे, दैट्स ऑल। इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, इसमें जस्ट क्लियर वचन हम लोग बस पढ़ रहे हैं। और पॉल यही बात कह रहा है कि आपको जानना है प्रभु के आने के बारे में, और हमारा इकट्ठा होना उनके साथ, वो तब तक नहीं होगा जब तक वो आदमी प्रकट ना हो जो मंदिर में जाके बैठ के अपने आप को परमेश्वर जैसा बनाएगा, जो हम लोग ने देखा था आइजाया की किताब में। शैतान है, शैतान की आत्मा मतलब एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट यही करेगा, वो हम लोग देख रहे हैं होने वाला है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हानुका में हुआ था वो फ्यूचर में भी, भविष्य में भी यही होने वाला है, और इसलिए हानुका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन। अब दोबारा हम लोग मैप को देख के हम लोग कंप्लीट करेंगे स्टडी को। हानुका के समय में इस एरिया में, ये रीजन में ये सब हो रहा था। दोबारा मैं कह रहा हूं, ये जो एरो है ये इजराइल है, ऊपर क्या है, यहां पे सीरिया, ऊपर है टर्की, राइट साइड पे है इराक, ईरान, और नीचे है सऊदी अरेबिया। तो ये जो रीजन है यहां से ही सब कुछ हो रहा था। और जो कॉन्करर जो आया था, जो क्रिस्तु विरोध एंटियोकस एपिफेनेस, यहां से ही आया, यही रीजन से आया। आज के दिन क्या हो रहा है इजराइल में, देखिए आज के दिन भी इजराइल, जो ब्लू आपको दिख रहा है मैप पे, ऊपर क्या है, सीरिया जहां से एंटियोकस एपिफेनेस आया था, उसके ऊपर नॉर्थ में क्या है, टर्की, उत्तर में राइट साइड पे ईरान है। वही एरिया के लोग आज के दिन भी इजराइल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय भी वही हो रहा था, उस समय भी उन लोग ही परमेश्वर, सही परमेश्वर की आराधना को उन लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर के लोग को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर के मंदिर को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, और अपना सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे थे। आज के दिन भी वही हो रहा है। उस एरिया के लोग और उस रिलीजन के लोग वही करने की कोशिश कर रहे हैं, जेरूसलम को नहीं छोड़ रहे हैं, जहां पे मंदिर होना चाहिए वहां पे उनका डोम है। और आज जो लोग ने कॉन्कर किया सीरिया में असद को हटा के, 4 साल पहले उन्होंने एक बात कहा कि पहला दमास्कस, उसके बाद जेरूसलम हम लेने वाले हैं। टर्की उनके पीछे है, टर्की उनके साथ है, और टर्की के अंदर सामर्थ्य है। टर्की इज अ स्ट्रॉन्ग नेशन, पावरफुल आर्मी है उनका। वही मॉडल हम लोग देख रहे हैं, और एक समय आएगा कि परमेश्वर का मंदिर जरूर खड़ा होगा यरूशलेम में, लेकिन वही लोग वहां पे जाके भ्रष्ट करेंगे। वही लोग, वही आत्मा जो आज के दिन भी सही परमेश्वर की आराधना को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वही आत्मा जो तोरा हटाने की कोशिश कर रहा है, वही आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के टीचिंग्स को हटाने की कोशिश कर रहा है,
वही आत्मा जो यहूदी लोगों को आज के दिन भी नाश करने की कोशिश कर रहा है, वही आत्मा उस समय था, वही आत्मा हिटलर के अंदर था, और वही आत्मा आज भी है इन लोग के अंदर। हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज और इन लोग सब जो है, जो इजराइल को नाश करने की कोशिश कर रहे हैं, वही आत्मा है, क्रिस्त विरोधक वाला आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द डेविल, जो नरक से आया है। और हमें ये पहचानना जरूरी है। दिस इज वेयर वी आर टुडे। आज के दिन हम वहां पे ही है, और इसलिए हानुका हमें याद दिलाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो हमने क्या देखा? हानुका का सेलिब्रेशन, उसका हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, उसका रेलेवेंस आज के दिन भी, कि हम अपना जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज ना करें, हम शैतान को हमारे शरीर को, हमारे मंदिर को भ्रष्ट करने की कोशिश को उसको सफलता ना होने दे कोई भी तरीके से। हम याद रखें कि मकबीज ने कैसे उन लोग खड़े हुए परमेश्वर के वचन पे, सच्चाई पे, और शैतान को हराया। हम कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें, और हम याद रखें कि ये फ्यूचर में भी यही मॉडल हम लोग देखने वाले हैं, और हम लोग तैयारी में रहे कि जब वो सिचुएशन आए हम लोग रहेंगे, हम लोग मजबूत खड़े हैं परमेश्वर के वचन पे, और हम लोग जीतेंगे। हम लोग प्रकाशित वाक्य में भी वही देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर का वचन पे खड़े थे और यीशु मसीह के लहू के साथ खड़े थे, उन लोग जीत हासिल कर पाए। और हम लोग भी करेंगे। जब फ्यूचर एंटियोकस एपिफेनिस आएगा, जब फ्यूचर हानुका का सिचुएशन आएगा, तभी भी हम लोग जीतेंगे, जैसे हम लोग ने जीता था, जैसे पूर्वजों ने जीता था। यीशु मसीह के लगभग 200 साल, 160, 170 साल पहले उन लोग ने कैसे जीता, उसी समय, उसी तरीके से आज भी हम लोग जीतेंगे, क्योंकि परमेश्वर वही है, वही प्रभु है जिन्होंने तेल को एलीशा के समय उन्होंने चलाया। प्रभु यीशु मसीह के समय उन्होंने 5 लोगों का खाना या 10 लोगों का खाना उन्होंने 5000 लोगों को दिया। वही ऑयल हानुका के समय में भी मल्टीप्लाई हुआ, और आज के दिन भी हम लोग यही मिरेकल्स हम लोग देखते हैं, और हम लोग देखेंगे। वही परमेश्वर है जो एंटियोकस एपिफेनिस के विरुद्ध उन्होंने जीत दिलाया, और फ्यूचर का एंटी क्राइस्ट के विरुद्ध भी वो जीतेंगे, और हम उस परमेश्वर के साथ हम लोग चल रहे हैं, और हम लोग जीतेंगे। थैंक यू सबको वंस अगेन। हैप्पी हानुका समयाक। सेलिब्रेट करें जॉय के साथ। प्रभु यीशु मसीह ने भी सेलिब्रेट किया, हम सेलिब्रेट करें जॉय के साथ। परमेश्वर ने जीता पास्ट में, परमेश्वर आज भी जीत रहे हैं, और फ्यूचर में भी जीतेंगे। हालेलुया। Thank you and shalom. Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We have several videos that we have made over the years which are uploaded on our channel CFI India. Request you to go through the list and watch them, and we are sure that they will be a blessing to you. For example, we have uploaded 4 videos in front of you right now, and you can click on your screen over here, over here, over here, and over here in case you would like to watch them. We would also love to hear from you, and you can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, God bless you, and shalom.